मैच रेफरी जब इनसे बात करने आए तो इन्होंने उसको पूरा फिल्म कर दिया, उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया और उसके बाद इनके खिलाफ ये भी एक इंक्वायरी पेंडिंग है कि आखिर इन्होंने कैसे किया, क्योंकि वो तो एक सीक्रेट मीटिंग थी। सीक्रेट मतलब उसको आप जग जाहिर नहीं कर सकते, आपने उसको फिल्म करके डाल दिया। अब सीधी बात यह है कि इनकी मंशा देखिए ना, हर चीज में पैतरेबाजी, हर चीज में शातिर बनने की कोशिश। आपने करने की जो कोशिश की वहां पर आपको बोल दिया पैसे दे दो वरना मैच मत खेलो, उनको पैसे तो दे नहीं सकते थे, इन्होंने मैच भी खेला। अभी भी अब इस खिलाड़ी पर जो एक हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, अब इसे अपनी इस हरकत की वजह से इस पर बैन का खतरा है। मैं जरा जल्दी बता देती हूँ आईसीसी क्या कर सकती है। मैं उसके बाद सौरभ जी आपके पास आ रही हूँ, आरजू जी भी बैठिए, मैं बताऊं जरा कि आईसीसी क्या कर सकती है। चलाइए जरा चेतन। हैरिस साहिबजादे पर बैन हो सकता है, आईसीसी ये बैन लगा सकती है, दोनों सीरीज से बाहर हो सकते हैं। पीसीबी पर भी बैन संभव है, पीसीबी का फंड रोका जा सकता है क्योंकि उसे फंड आईसीसी करती है, आईसीसी से पीसीबी का 50% बजट आता है, ये बैन हो सकता है। और मैं तो कह रही हूं होना चाहिए। आईसीसी इवेंट की मेजबानी पर रोक लगाई जा सकती है कि आप इस तरह से क्रिकेट के मैदान को आतंक का मैदान बना रहे थे। क्या पाकिस्तान नुकसान झेल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ही यही है। ये नुकसान जिसके चलते इन्होंने इज्जत भी जाने दी, इन्होंने कहा हम तो मैच खेल लेंगे, भाई पैसा मत मांगो, क्योंकि ये मैच रेफरी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। फिर इन्हें कहा गया मैच रेफरी तो यही रहेंगे, आप पैसे दे दीजिए, मैच मत खेलिए। इन्होंने कहा हम इतना दे नहीं सकते, हैसियत नहीं हमारी, इसलिए अब मैच खेलने आ जाते हैं। अब फिर से वही बैन लगने का खतरा है। मेरा सवाल यह है आरजू जी, वहां पर खिलाड़ी कह रहे हैं खेल स्पिरिट, इन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है कि इंडिया ने खेल स्पिरिट, खेल भावना नहीं दिखाई, खेल भावना नहीं दिखाई। पाकिस्तान में लोग क्रिकेटर्स को कह रहे हैं खेल तो सीख लो, भावना की बात बाद में करना, तुम्हें तो खेलना भी नहीं आ रहा। देखिए जो कुछ खिलाड़ियों ने किया, हमारे साइड के खिलाड़ियों ने किया है जो ग्राउंड के ऊपर, वो सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि जिस तरीके से ये हारे थे, अब हारने के बाद इन्होंने करें क्या, क्योंकि इन्हें पता था पाकिस्तान से भी लोग बुरा भला कहेंगे और जो लोग वहाँ पे मैच देखने पाकिस्तानी आए थे उनको भी फेस करना है। तो ये अपना एक तरह की फेस सेविंग के लिए इन्होंने ये हरकतें की। और दूसरा, आपने कुछ अर्से पहले सुना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ट्रेनिंग दे रही थी हमारे क्रिकेटर्स को। तो जहाँ पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग तक देगी तो उनके बाद वो इसी किस्म की हरकतें करेंगे। वो कोई ऐसी बात तो नहीं करेंगे जैसे आप ये कहें कि ये कोई खिलाड़ी है या ये कोई, वैसे हारते भी इंसान, हारे भी तो इज्जत से हारना चाहिए। जिस तरीके से हारे थे पहले मैच में, जो देखा गया तो बहुत खराब तरीके से हारे थे, बहुत बुरी तरह से हारे थे। तो यकीनन फ्रस्ट्रेशन में दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा किया। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तो पाकिस्तान की जो बोर्ड है, यानी जो क्रिकेट बोर्ड है, उसे खुद भी एक्शन लेना चाहिए कि जी आपने ये हरकत क्यों की है ग्राउंड पे, आपने पाकिस्तान का नाम खराब किया, ऐसा करके उधर कोई तारीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आधी पब्लिक तो सोशल मीडिया पर इनकी तारीफ करने में लगी है कि इन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दिखाई ग्राउंड पे हारने के बाद। तो अगर इस तरह के लोगों को आप आगे प्रमोट करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान आगे भी इसी तरह की एम्बैरेसमेंट फेस करता रहेगा। नहीं, एम्बैरेसमेंट तो है क्योंकि इज्जत भी गवा रहे हैं। फिर आप खेल भावना की बात करते हैं, किस मुंह से आप खेल भावना की बात करते हैं? आज तो मैं महाभारत में सवाल पूछ रही हूं। आप सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने खेल स्पिरिट नहीं दिखाई। उन्होंने प्रेजेंटेशन के बाद इस पूरी विक्ट्री को पहलगाम के नाम समर्पित कर दिया, इसको लेकर कह रहे खेल भावना नहीं दिखाई है। भाई भारत है, हम अपने लोगों को समर्पित करेंगे अपनी विक्ट्री। आप कौन होते हैं हमें बताने वाले? आप शिकायत करना चाहते कर दीजिए, और वो कर चुके हैं। लेकिन उससे इनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि इन्हें लगा हमारे खिलाफ शिकायत हुई है, हम भी तो कोई शिकायत करेंगे। शिकायत थी क्या? कोई थी नहीं, इसलिए चले गए। मैं कल से बोलिए, फिर मैं सौरभ जी कर जाऊंगा। बिल्कुल छोटा सा कमेंट दे रहा हूँ। हाँ आरजू जी, इसका मतलब तो ये हो गया कि हमने तो ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ, हमने तो कहा हमने अपनी जीत डेडिकेट करी। आपको शायद या आपके प्लेयर्स को शायद मिर्ची इसलिए तो नहीं लग गई कि आप सीधे सीधे मान रहे हैं कि ये अटैक आप ही ने कराया था। आप अपने ऊपर खुद ले रहे हैं इसका मतलब। और वो जो हाथ पैर वो जो चला रहा है बंदा, वो जीत के बाद नहीं चला रहा, वो जीत हारने से पहले चला रहा है। आपको इनके हाथ पैर सीधे हो जाएंगे सर। नहीं, इवन जो चला रहे हैं, जो फुटबॉल वाला जो बता रहे हैं ना, ये वो जीतने के बाद का है उसका सर, उसका ड्यूरिंग द गेम नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। और ये जो श्रीमान जी कर रहे हैं, ये ड्यूरिंग द गेम कर रहे हैं, जब गेम प्ले में है। आपका एक गेम प्ले के बाहर एक अलग डिसिप्लिन होता है, गेम के दौरान आपका एक बिल्कुल क्लियर कट डिसिप्लिन होता है। सूर्य कुमार यादव ने बड़ी सीधी सीधी शब्दों में कहा हम अपनी जीत
हम अपनी जीत बालाकोट के लोगों के लिए देते। पहलगाम मेरी गलती, मेरी आई एम सो सॉरी। नहीं। तो आप एक बात बताइए, हम आप इस पर कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं भाई? क्या हमने ये बोला कि आपने गुनहगार है सर, आपने अपने आप ये अपने आप मान रहे हैं गुनहगार है, तो इन्हें लग गया हमारी शिकायत कर रहे हैं। और पहलगाम को डेडिकेट किया तो हमारी शिकायत कर रहे हैं क्योंकि ये गुनहगार है। मैं आज एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। अभी ये क्रिकेट के मैदान है और अगर ये खिलाड़ी बैन होते हैं, मैं तो चाहती हूँ ये बैन हो, इनको सही सजा मिलनी चाहिए इसके लिए जो ये कर रहे थे क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि आप जीत भी नहीं पाए, आपने पहले इज्जत गंवा दी, उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे थे। मैं एक बार सौरभ जी के पास जा रही हूँ क्योंकि सौरभ जी एक तस्वीर आज जो आने वाली थोड़ी देर में, ट्रंप साहब से मिलने जा रहे हैं शहबाज शरीफ। अब इससे पहले वो आईएमएफ के आगे चले गए थे $7 बिलियन मांगने। $7 बिलियन कोई छोटा रकम नहीं है। कह रहे हैं बाढ़ आई है, हमारे यहाँ गरीबी है, हमें $7 बिलियन चाहिए। अब वो ट्रंप के चौखट पर जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, इससे पहले वो सऊदी अरब की चौखट पर जाकर परमाणु गिरवी रख आए हैं सौरभ। अब मुझे बताइए कि हो क्या रहा है? शहबाज शरीफ हर जगह से पैसा लेना चाह रहे हैं, ये सब पैसा जाएगा कहाँ? देखिए सुचरिता, मैं यहाँ अमेरिका में जो यूएन की मीटिंग जो चल रही थी, यूएन जनरल असेंबली, उस पर एक नजर रखे हुआ था। वहां पर ये कई लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ वो ऐसे नेता थे कि वो जहां जाते थे लोग उससे मुंह मोड़ लेते थे, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ पैसा मांग लेंगे। ये हालत है पाकिस्तान के नेता की और पाकिस्तान की, कि बिल्कुल कटोरा लेके घूम रहे हैं। और वो एक उनका जिसे कहते हैं कि जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके सामने पाकिस्तान का जो चेहरा है, शहबाज शरीफ जो है, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं जोक बन गए हैं। उनके पहले भी राष्ट्रपति हुए हैं पाकिस्तान के, पर इस तरह की हालत पाकिस्तान की कभी नहीं हुई। मैं आपको बताऊं कि ये हालत है कि चाहे वो आईएमएफ हो, इवन मैं बताऊं व्हाइट हाउस में भी ये आलम है कि वो किसी तरह जबरदस्ती हाथ जोड़ कर कि हमें आप बुला लीजिए, तो उनको शाम को बुला रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उनके लिए कोई प्रोटोकॉल हो रहा है, क्योंकि ये हालत थी कि कल एक छोटा सा जब मीटिंग खत्म हुई, तब न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको कुछ सुना और उन्होंने ये कहा कि आप हमें जरूर बुला लें क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है। तो वो जो चीज है वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जाके फिर ये कहेगा कि देखिए आप जो चाहें आप हमारे से करवा लें, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, कुछ और चाहिए, हम तैयार हैं, पर हमें कुछ पैसा दीजिए। क्योंकि ये पहले भी इनका आलम रहा है, पहले भी पाकिस्तान ने पैसे मांग कर उसके बाद इनके जो भ्रष्ट जनरल्स हैं उनकी जेबें, उनके जो खूब बड़े बड़े आलिशान जो प्रॉपर्टी बनाई है, और जो पाकिस्तान का आवाम है वो बिल्कुल गरीब का गरीब है। तो ये हालत है। और अब मैं तो ये कहूंगा कि हमारे कई पैनलिस्ट भी हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान फंड मिलना चाहिए कि नहीं? आईएमएफ के आगे जाकर ये अपनी तस्वीर ऐसी दिखाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये फंड के लिए सब कुछ करते हैं, वो फंड कहाँ जाता है सौरभ? बहुत ज्यादा उनके लिए जिसे कहते हैं कि एम्बैरेसमेंट की बात है सुचरिता जी। सौरभ, मैं आज ये बोल रही हूँ कि ये फंड जो ये मांगते हैं ये जाता कहाँ है? ये उन्हीं टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने में जाता है पाकिस्तान के अंदर, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त करते हैं। ये वही खड़ा करते हैं फिर से। इस पर बिल्कुल, इस पर तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद बिजनेसमैन है। वहां पर इस बात की जरूरत है कि एक ऑडिट की जरूरत है कि एक भी पैसा जो पाकिस्तान को जाता है वो इसको निश्चित करें कि ऐसा तो नहीं है कि ये टेरर फैक्ट्रीज, क्योंकि यही टेरर फैक्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ भी यूज की।